रात के समय में सेल्यूकस की सेना जब झेलम नदी पार करने का कोशिश किया, तब चंद्रगुप्त की सेनाओं ने शब्दवेदी बाणों से वर्षा कर दिया, जिससे सेल्यूकस की सेनाओं का विशेष संहार हुआ। सेल्यूकस अपनी हार स्वीकार कर चुका था। तब युद्ध रोक दिया गया और परस्पर वार्ता करने लगा। जी हाँ दोस्तों, आज के चैप्टर इसके आगे हम बताने वाले हैं कि चंद्रगुप्त का हेलेन से विवाह क्यों हुआ, इसका कारण क्या है। तो इस तरह का लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को हमारे YouTube चैनल सच्चा दर्शन पर मिलता रहेगा देखने के लिए। तो हमारे वीडियो में आप लोग नए हैं तो कृपया लाइक कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। तो बिना देर किए हुए हम चलते हैं आगे की कड़ी पर। इसके बाद में संधि की शर्तें तय हुई। संधि की शर्तों के अनुसार सेल्यूकस ने कभी भी भारत पर आक्रमण न करने की प्रतिज्ञा की और युद्ध में हुई क्षति की पूर्ति भी धन के द्वारा की। इसके अतिरिक्त उसने अपनी पुत्री हेलेन का विवाह भी चंद्रगुप्त के साथ में कर दिया। इसके बाद में सेल्यूकस वापस चला गया, लेकिन उसका राजदूत मेगास्थनीज बहुत लंबे समय तक चंद्रगुप्त की राजसभा यानी कि दरबार में रहा था। यहाँ पर आप यह शंका कर सकते हैं कि यों तो चंद्रगुप्त का विवाह हो चुका था, फिर चाणक्य ने आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त का एक और विवाह क्यों करवा दिया, वह भी एक विधर्मी राजा की पुत्री के साथ में। इस शंका का समाधान यह है कि यों तो चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को युद्ध में पराजित कर दिया था, लेकिन फिर भी चंद्रगुप्त के लिए यह संभव नहीं था कि वह भारत से बहुत दूरी पर स्थित सेल्यूकस के देश यूनान पर भी शासन करे। यदि यह यूनान पर जाकर शासन करता तो भारत का राज्य नष्ट हो जाता। अतः सेल्यूकस को ही यूनान का शासक बना रहने दिया गया, लेकिन यदि सेल्यूकस को यूं ही छोड़ दिया जाता तो वह पुनः युद्ध की तैयारी कर सकता था और पुनः भारत पर आक्रमण भी कर सकता था। इसलिए आचार्य चाणक्य ने सेल्यूकस की पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त के साथ में करवा दिया, ताकि सेल्यूकस अपनी पुत्री के घर यानी भारत पर पुनः आक्रमण न करे, और यदि आक्रमण करें भी तो उसकी बेटी का प्रयोग बंधक के रूप में करके सेल्यूकस को आक्रमण से विमुख किया जा सके। वास्तव में प्राचीन काल में यह परंपरा थी कि यदि कोई राजा किसी अन्य राजा को युद्ध में हरा देता था तो वह उस पराजित राजा के परिवार की किसी युवती से विवाह कर लेता था, ताकि भविष्य में किसी प्रकार का वैर भाव उत्पन्न ही ना हो सके। इस प्रकार को ही रोटी बेटी का संबंध करना कहते थे। इसलिए तो जो राजा अत्यंत वीर होते थे और अनेक युद्धों में विजय प्राप्त करते थे, उनकी कई कई रानियां होती थी। यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात यह भी है कि आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त और हेलेन का विवाह करते समय ही यह भी स्पष्ट कर दिया था कि हेलेन के गर्भ से उत्पन्न होने वाली संतान को कभी भी युवराज या राजा नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि हेलेन एक विदेशी महिला है और एक विदेशी महिला की संतान को शासक नहीं बनाया जा सकता है। भारत का अगला राजा तो चंद्रगुप्त की किसी स्वदेशी रानी से उत्पन्न पुत्र ही होगा। ये बात स्पष्ट कर दिया गया था चाणक्य नीति में, और इसके
ही नीति पर अभी भी भारत देश का संविधान चल रहा है दोस्तों। इसके आगे की कड़ी में स्पष्ट रूप से अभी के दैनिक राजनीति से संबंध है। इसके आगे की कड़ी में मैं आप लोगों को स्पष्ट रूप से चाणक्य नीति का आखिरी अध्याय बताने वाला हूं दोस्तों। आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल का बेल आइकन जरूर दबाएं दोस्तों, ताकि इस तरह से सच्चा इतिहास समझ सकें। जय हिंद, जय भारत।